भगवान शिव का पिप्पलाद अवतार। एक समय इंद्रादि देवताओं को वृत्रासुर ने जब पराजित कर दिया तो ब्रह्मा जी के परामर्श से सभी देवता दधीचि के आश्रम में उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दधीचि ने अपनी पत्नी सुरवासा को घर के भीतर भेजकर देवताओं से उनके आगमन का कारण पूछा तो स्वार्थी देवों ने दधीचि से उनकी अस्थियों की मांग की। दधीचि ने शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र ने शीघ्र ही कामधेनु से उनकी अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा के निरीक्षण में विश्वकर्मा को सुदृढ़ वज्रमय अस्त्र बनाने का आदेश दिया। उस अस्त्र से वृत्रासुर पर प्रहार करके इंद्र ने विजय प्राप्त की। इधर दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुरवासा जब बाहर आई तो वह पति को न पाकर और सारा वन जानकर अग्नि में जलने को तैयार हो गई। इस बीच आकाशवाणी हुई कि मुनीश्वर का तेज तुम में विद्यमान है, अतः शास्त्रों की आज्ञा है कि गर्भवती आत्मदाह न करे और गौरव देते हुए तुम्हें चिताग्नि में जलना उचित नहीं है। सुरवासा ने दुखी होकर एक ओर देवों को पशु हो जाने का श्राप दिया देवों को पशु हो जाने का श्राप दिया और दूसरी ओर पत्थर से अपना गर्भ फोड़ डाला। उसके गर्भ से दिव्य शरीर वाला एक परम कांतिमय बालक उत्पन्न हुआ, जिसे साक्षात शिव समझकर सुरवासा ने प्रणाम किया और उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया। सुरवासा ने बालक रूप शंकर से प्रार्थना की कि वे पिप्पल के मूल में निवास करें और उसे पति लोक से जाने की अनुमति दें। यह कहकर वह देवी समाधिग्रस्त होकर पति के पास चली गई। इधर शंकर जी का अवतार हुआ जानकर सभी ब्रह्मादि देवताओं ने आकर उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्पलाद रखा और उनकी आराधना कर अपने लोक को चले गए। एक दिन पिप्पलाद ने राजा अरण्यक रघुपति कन्या पर मुग्ध हो कन्या की मांग की और उनके इनकार करने पर कुल सहित नष्ट करने की धमकी दी। राजा ने भयभीत होकर अपनी कन्या पिप्पलाद को दे दी। पद्मा ने पति के रूप और यौवन की उपेक्षा करके अपने मन से उनकी सेवा की, तन मन से सेवा की। युवती पद्मा ने रमण करके वृद्ध मणि पिप्पलाद युवा हो गए और उन्होंने पद्मा से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। पिप्पलादी मुनि के रूप में अनेक लीलाएं करके शिवजी अपने स्वरूप में लौट आए।